पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को आला कमान की ओर से करारा झटका दिया गया है। अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी रणनीति बनाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान की ओर से उन्हें सौंप दी गई है। पंजाब में वर्ष 2022 में चुनाव होने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मुहिम चलाई, उसके बाद से पार्टी आलाकमान अब केवल नवजोत सिंह सिद्धू के भरोसे नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस हाईकमान ने अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार करते हुए पंजाब चुनाव की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी है। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस के विधायकों से उनके हलकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 1-to-1 बैठकें भी शुरू कर दी हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ देने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद के हटाए जाने के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में अब पंजाब की पूरी जिम्मेदारी होगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में नवजोत सिंह सिद्धू ही रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है। पूरी तरह से अब उनके हाथ से कमान लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी गई है और इस पर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से काम करना भी शुरू कर दिया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनावों को देखते हुए हाईकमान ने अब चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने का काम सौंप दिया है। यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं, उसे देखने के बाद कांग्रेस हाईकमान को लग रहा है कि पंजाब में कैप्टन उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि अमरिंदर सिंह की नई पार्टी भले ही इस बार विधानसभा चुनावों में कोई बड़ा कमाल ना कर सके, लेकिन कांग्रेस के मतदाताओं में सेंध जरूर लगा सकती है। अब जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को हाल ही में दिल्ली बुलाया था और उनसे चुनाव की रणनीति पर बात की थी। इस बैठक के बाद शुक्रवार को उन्हें फिर से दिल्ली तलब कर लिया गया था। बैठक में पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को बताया कि पंजाब अध्यक्ष विधायक जाने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू अब तक प्रदेश संगठन के गठन की चर्चा तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जबकि पंजाब में विधानसभा चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं। सिद्धू के इस रवैये से कांग्रेस के जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर के नेता और कार्यकर्ता भी खासे मायूस हैं। उन्हें यह भी बता दिया है कि चुनाव सर पर हैं, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बिना संगठन को मजबूत किए पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोकने के लिए ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को रोड मैप तैयार करने के लिए कांग्रेस आला कमान की ओर से कह दिया गया है। चन्नी को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू से पार्टी का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह वे ट्वीट करके लगातार अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। सिद्धू ने जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मुहिम चलाई, उसके बाद से पार्टी आलाकमान अब नवजोत सिंह सिद्धू के भरोसे नहीं रहना चाहती है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे का कोई स्पष्ट हल नहीं होते दिख रहा है। ऐसे में अभी यह कह पाना कठिन होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब कितने दिनों तक शांत बैठेंगे। पंजाब के राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इसके बिना वह शांत बैठेंगे ऐसा संभव नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए एक भद्दी गाली का भी इस्तेमाल किया था और यह कहा था सरदार भगवंत सिंह के बेटे यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया होता तो देखते कि कामयाबी क्या होती है। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अमरिंदर सिंह जीतेंगे तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बनेंगे। कांग्रेस अमरिंदर को नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ाने से रोकना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं से मुलाकात करके इस पर चर्चा भी जारी है। हालांकि अमरिंदर सिंह
की ओर से स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि वह इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे और कांग्रेस को हराने में वह अहम भूमिका निभाएंगे। पंजाब में कांग्रेस के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने विकल्प की तलाश भी शुरू कर दी है। खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पारी से निपटने के लिए भी मंथन चल रहा है। अमरिंदर सिंह के जाने से कांग्रेस को बड़े नुकसान हो सकते हैं। उसमें यह है कि पहला यह कि पार्टी टूट सकती है। कैप्टन के पार्टी बनाते ही कांग्रेस में टूट के आसार बन गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से कई बड़े नेता नाराज हैं। वह धीरे धीरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस का वोट बंटकर रह जाएगा। कांग्रेस का यह मानना है कि पंजाब में कांग्रेस का पक्का वोट बैंक है। कैप्टन करीब 52 सालों तक कांग्रेस में रहे, लगभग 9.5 साल तक वह मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में अगर वह अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक जो है बंटना वो तय है। वैसे भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर झुकाव देखा जा रहा है। जब टिकटों का आवंटन होगा, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी या उनकी टिकट कट जाएगी, वह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने वेटिकन सिटी में जाकर पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ थे। पोप फ्रांसिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमने सामने होने वाली यह पहली बैठक थी। नेताओं के बीच मुलाकात के लिए 20 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन यह मीटिंग करीब करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप ने कोरोना वायरस, गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और विश्व में शांति लाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता दिया। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया, संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। मैंने उन्हें भारत आने के लिए न्योता भी दिया है। इससे पहले वर्ष 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने भारत की यात्रा की थी। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांस को निमंत्रण दिया है। अगर वह भारत आ जाते हैं तो पिछले 22 सालों में यहां आने वाले वह पहले पोप बन जाएंगे। पंजाब के कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ का मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने अब जगदीश टाइटलर विवाद के बहाने अंबिका सोनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टाइटलर की नियुक्ति पंजाब के लिए बहुत संवेदनशील मामला है। जाखड़ ने मीडिया से कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने जरूर अंबिका सोनी का फीडबैक लिया होगा। हालांकि उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी लिया है। चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अंबिका सोनी अभी पंजाब में सक्रिय नहीं है। सियासी जानकारों का मानना है कि जाखड़ का निशाना अंबिका सोनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद जाखड़ हाईकमान की पहली पसंद थे। वह पंजाब के पहले हिंदू मुख्यमंत्री बन सकते थे। तब अंबिका सोनी ने कह दिया कि पंजाब में सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने तक अंबिका सोनी लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रही। जाखड़ ने कहा कि अंबिका सोनी पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अहम भूमिका निभाती रही हैं। वह टाइटलर के फैसले वाले दिन दिल्ली में ही थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे का पंजाब पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अंबिका सोनी का ओपिनियन इस मामले में जरूर लिया गया होगा। अब कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को लेकर जो विवाद है, उसमें दिल्ली कांग्रेस ने का उन्हें स्थायी सदस्य बना दिया गया है। इसको लेकर अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि टाइटलर वर्ष 1984 में सिख कत्ले आम के मास्टरमाइंड हैं। उनके खिलाफ सीबीआई के पास केस चल रहा है। ऐसे में उन्हें इनाम देकर कांग्रेस ने सिखों के जख्मों पर नमक छिड़का है। जगदीश टाइटलर जो कि 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ जाना पड़ेगा। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने जाखड़ के बहाने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बताएं कि टाइटलर की नियुक्ति पर उनका क्या रोल है, वह स्पष्ट करें। कांग्रेस पार्टी वालों 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਹੈ, सहयोग क्यों देता, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ता। इसी को लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇੜਦੇ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ